स्वागत है। आज हम स्रोत सामग्री के जरिए एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा की गहराई में जा रहे हैं। जी। ये भगवान शिव और पार्वती जी से जुड़ी है, जिसमें शिव, आप जानते हैं, भेष बदलकर पार्वती की कठिन तपस्या की परीक्षा लेते हैं। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। हमारा मकसद है इसके मुख्य पहलुओं को समझना, जैसे शिव का वो ब्राह्मण रूप लेना, पार्वती से सवाल जवाब करना और फिर वो अग्नि परीक्षा वाला क्षण। और ये सारा वृतांत ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं। ये भी एक दिलचस्प परत है इसमें। बिल्कुल। चलिए तो फिर समझते हैं ऐसे। तो कहानी वहां से शुरू होती है जहां शिवजी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न तो है, पर फिर भी उनकी दृढ़ता को परखना चाहते हैं। हाँ, मतलब संतुष्ट होकर भी एक कदम और आगे बढ़ते हैं परीक्षा लेने। सही। तो वे एक वृद्ध जटाधारी बड़े तेजस्वी ब्रह्म तपस्वी का रूप धरते हैं। हाथ में दंड छत्र वगैरह लेकर पार्वती के आश्रम पहुंचते हैं। और ये बात भी सोचने वाली है ना कि एक परम तपस्वी यानी शिव दूसरे तपस्वी पार्वती की परीक्षा लेने खुद तपस्वी बनकर जा रहे हैं। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ बाहरी परीक्षा नहीं है, बल्कि एक तरह से आंतरिक संकल्प की गहराई मापने का तरीका है। जैसे महान आत्माएं बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर की सच्चाई परखती हैं। हाँ, ये बात तो गौर करने वाली है। अच्छा, तो आश्रम पहुंचकर वे देखते हैं कि पार्वती सखियों से घिरी वेदी पर बैठी हैं। जी। ब्राह्मण रूपी शिव आगे बढ़ते हैं और पार्वती उनका मतलब पूरा यथोचित सत्कार करती हैं, पूजा करती हैं और फिर पूछती हैं, आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं। और यहीं पर ब्राह्मण बने शिव बातचीत का रुख मोड़ देते हैं। कैसे? वो पार्वती से ही सवाल कर बैठते हैं, देवी तुम कौन हो, किसकी बेटी हो और इस निर्जन वन में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? अच्छा, ये पार्वती की पहचान और उनके तप के उद्देश्य पर हैं। तो पार्वती क्या जवाब देती हैं? पार्वती बहुत शांति से उत्तर देती हैं कि वे न गायत्री हैं, न लक्ष्मी, न सरस्वती। वे पर्वतराज हिमाचल और मैना की पुत्री हैं, पार्वती। और फिर वो अपने पिछले जन्म का भी जिक्र करती हैं। हाँ, बताती हैं कि कैसे वे दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं और पिता द्वारा पति यानी शिव के अपमान से आहत होकर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में ही योग से देह त्याग दी थी। तो देखिए, पिछले जन्म की अग्नि और इस जन्म की तपस्या, दोनों में एक जुड़ाव दिखता है ना? बिल्कुल। वो आगे बताती हैं कि इस जन्म में शिव मिले भी, पर कामदेव को भस्म करने के बाद उन्हें भी छोड़कर चले गए। अच्छा। और इसी विरह में वे तपस्या कर रही थीं। वो कहती हैं कि अगर शिव ना मिलते तो वे अग्नि में प्रवेश करने ही वाली थीं कि तभी आप, मतलब वो ब्राह्मण, आ गए। वो कहती हैं कि अब तो वे अग्नि में प्रवेश करेंगी ही और हर जन्म में शिव को ही पति रूप में पाने की कामना करेंगी। और वो सचमुच अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, ब्राह्मण के मना करते करते भी। हाँ। लेकिन यहाँ चमत्कार होता है। उनकी तपस्या और निष्ठा के प्रभाव से वो भयंकर अग्नि एकदम शीतल हो जाती है, जैसे चंदन का लेप लगा दिया हो। अविश्वसनीय। ये महज कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति और संकल्प जो है वो प्रकृति के नियमों को भी बदल सकता है। विनाशक तत्व भी शांत हो जाता है। कमाल है, अग्नि का शीतल हो जाना। अच्छा, तो जब पार्वती अग्नि से ऊपर उठती हैं, तब क्या होता है? तब ब्राह्मण रूपी शिव वो हंसते हुए फिर कहते हैं, भद्रे, तुम्हारा ये तप समझ से परे है। कहते हैं, शरीर जला नहीं, ये तो सफलता हुई, पर तुम्हारा मनोरथ भी सिद्ध नहीं हुआ, तो ये तो विफलता है। ओह। सच सच बताओ, तुम्हारा असली मनोरथ क्या है? ये स्थिति तो बड़ी रोचक है। मतलब तपस्या सफल भी है और विफल भी। हाँ, एक स्तर पर सफल, क्योंकि अग्नि ने हानि नहीं पहुंचाई, पर लक्ष्य यानी शिव प्राप्ति, वो तो अभी भी दूर है। ये द्वंद्व शायद पार्वती को अपने उद्देश्य को और स्पष्ट रूप से कहने के लिए उकसाने का एक तरीका हो। हाँ, हो सकता है, उन्हें सत्ता से और गहरे सत्य तक ले जाना। बिल्कुल। तो इस पर पार्वती क्या कहती हैं? तब पार्वती सीधे जवाब नहीं देती, वो अपनी प्रिय सखी विजया को उत्तर देने का संकेत करती हैं। अच्छा, सखी को? हाँ, विजया उस ब्राह्मण को बताती हैं, ये मेरी सखी हैं, पर्वतराज हिमाचल और मैना की पुत्री। इनका नाम पार्वती है और काली भी। ये अविवाहित है और केवल भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पिछले 3000 दिव्य वर्षों से नारद जी के कहने पर ये कठोर तप कर रही हैं। 3000 दिव्य वर्ष? हाँ, और ये भी बताती हैं कि इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र जैसे श्रेष्ठ देवताओं के प्रस्ताव भी ठुकरा दिए हैं। विजया का ये स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से साक्षी का बयान है जो पार्वती के संकल्प की पुष्टि करता है। सही। लेकिन ब्राह्मण बने शिव अब भी मतलब संदेह जताते हैं
कहते हैं कि शायद सखी मजाक कर रही है, अरे, और पार्वती से कहते हैं कि तुम खुद पुष्टि करो। और यहीं पर जब पार्वती स्वयं कुछ कहने को तैयार होती हैं, कथा रुक जाती है। ओ, तो हमने देखा शिव का परीक्षा लेने का ये पूरा नाटकीय ढंग, पार्वती का वो अटूट संकल्प, अग्नि परीक्षा का अद्भुत दृश्य और फिर विजया द्वारा ये रहस्य खोलना। कहानी एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है। बिल्कुल। ये प्रसंग भक्ति की पराकाष्ठा, दृढ़ निश्चय और विश्वास की, कह सकते हैं, अग्नि परीक्षा को दर्शाता है। और सोचने वाली बात है कि इतनी कठोर परीक्षा क्यों जरूरी हुई। हाँ, क्यों? शायद ये संदेश है कि जो सर्वोच्च लक्ष्य होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए असाधारण समर्पण चाहिए, अटूट निष्ठा चाहिए और खुद को पूरी तरह दांव पर लगाने की क्षमता भी। बिल्कुल सही। स्रोतों पर आधारित इस चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है, अब पार्वती स्वयं क्या कहेंगी? हाँ, ये सवाल तो है। और शिव का इस तरह भेष बदलकर इतने संदेह के साथ परीक्षा लेना, ये स्वयं उनके स्वभाव या अपने भक्तों से उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनके बारे में क्या दर्शाता है? इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।